हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज की सेशन में यानी हरियाणा बजट जो है वो स्टार्ट कर रखा था। सो वो भाई मैं चाहती हूँ कि आप एकदम बिल्कुल ये ना है कि पूरा ही एक दिन में कंप्लीट कर लो, क्योंकि थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट डाटा है ना वो आपको याद भी रहे वो सारी चीज़ें। तो मैं वो थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ। बस एक क्लास उसकी हुई है अभी तक, और उसकी 2 या 3 क्लास में और वो कंप्लीट हो जाएगा, बट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करेंगे। उस दिन भी जो क्लास थी कितने 15-16 मिनट की थी, है ना। उसी में वो सारा कंप्लीट करवाया था। बट अगर भाई जिसके भी डाउट्स है, देखो ये भाई आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं इतना कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स दे रखे हैं या जिनके बारे में बता रखे हैं, हाँ मैं उनका मीनिंग बता सकती हूँ, और उनका जो कितना जो है स्पेंड हो रखा है, कितना परसेंटेज स्पेंड हो रखा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भाई इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसमें तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा माइंड में आपको ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखने की होती है, जो डाटा वगैरह होता है। और इसमें यानी क्रैमिंग भी नहीं करनी है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के और एक सिस्टमैटिक वे में याद करनी है ये चीज़ें, है ना। और अगर देखो मैं कंप्लीट एक क्लास में पूरा का पूरा करवा दूँ, है ना, कि उसमें सारी चीज़ें जीएसटीपी वगैरह, पर कैपिटा इनकम, फिर आगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या पता क्या क्या है, अब मैं एक ही क्लास में सारा करवा लूँ तो वो क्लास करवाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होगा, मैं तो करवा दूंगी, उसमें कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स 50 मिनट्स लग जाएंगी, मेरा तो इतना टाइम लग जाएगा। बट उससे आपकी हेल्प क्या होगी, कुछ भी हेल्प नहीं होगी, क्योंकि आप इतना सारा डाटा एकदम याद नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने अब क्या किया, ये 3-4 क्लास में ये हरियाणा बजट जो है डिवाइड कर दिया, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है। कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई भी नोटिफिकेशंस की बात नहीं है, सो फिलहाल हमारे पास टाइम है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ जो करने वाली है भाई, ये अब हम कर रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा करके ये जो डाटा जितना मैं क्लास में करवा रही हूँ वो साथ के साथ याद करो भाई। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। और हाँ, आज कितनी तारीख है, 29। 29 है ना आज। तो भाई आज वाली ये क्लास हो जाएगी, और जो है 30 कल जो है आपकी क्लास नहीं होगी, एंड फिर 1 को आपकी क्लास हो जाएगी। सो भाई ये वाला थोड़ा सा ना 2 तारीख तक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा। सो 2 तारीख तक मैं ये 2 क्लासेस भी मैनेज कर रही हूँ, ताकि आपका गैप ना हो बीच में। तो थोड़ा सा 2 तारीख तक मैनेज करना है। दो, आज 29 है, 30 31 और 1 यूँ लगा लो, 2 ही 3 दिन बीच में है, प्लस आपकी 2 क्लासेस मिलेंगी आपको इन दिन में। 4 दिन में आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। और थोड़ा सा जितना आपका पीछे का रहता है वो भाई अपना साथ के साथ करो, रिवीजन करो उसकी, है ना। सो इसमें आपको 2 क्लासेस मिल जाएगी, हरियाणा बजट कंप्लीट करवाने की कोशिश है। अगर 2 क्लासेस में कंप्लीट ना हो तो बस एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि आप वेट ना करो। आज तो क्लास आएगी, कल नहीं आएगी, फिर परसों मैं डालूंगी, क्योंकि आज वाली जिसकी जो पेंडिंग रहती है वो कल कर लेना, और फिर एक मैं परसों डाल दूंगी, वो वाली कंप्लीट कर लेना। ठीक है। सो फिर 2 तारीख के बाद बिल्कुल कंटिन्यूटी रहेगी, कोई बीच में गैप नहीं होगा, ज़्यादा भी करवाऊंगी, है ना। फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी यहाँ तक थोड़ा सा चला हुआ है मेरा बिजी टाइम। सो आपको थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए मैनेज करना पड़ेगा, है ना। सो ये मैं बताना चाहती थी, कहीं आप वेट करो कि आज क्लास नहीं आई, कल नहीं आई। बट फिर भी मैं मैनेज करके 2 क्लासेस मैंने रिकॉर्डिंग की है, और मैं वो डाल दूंगी। सिर्फ 2 दिन की ही बात है, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए भाई, उस दिन मैंने कौन बोल रहा था कि जो है आपको ये समझ नहीं आया। सो भाई इसमें समझने वाली चीज़ ही क्या है, ये कोई वैसी तो चीज़ है नहीं। इसमें तो आपको ये मैंने ये बता दिया कि बोरिंग क्या होता है, स्टेट ऑन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है। जब मैंने ये चीज़ें आपको बता दी कि ये चीज़ें होती क्या है, प्लस इनका जो है ये डाटा की इतना स्पेंड किया जा रहा है, इतना ये किया जा रहा है, सो उससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ भाई मैं, है ना। सो बहुत से तो आपको ना ऐसे का ऐसा डाटा उठा के दे देंगे, आपको इनके मीनिंग भी नहीं पता होगा कि मीनिंग क्या है। बट मैं इनके मीनिंग भी बता रही हूँ, प्लस में डाटा, ओरिजिनल डाटा भी बता रही हूँ। तो थोड़ा सा मैनेज करके चला करो, कि चीज़ें आपको टाइम पे मिल रही हैं और सब कुछ मिल रहा है, कि उसको थोड़ा मैनेज करें। ये नहीं है कि बस कि ये नहीं है या वो नहीं है, ऐसे नहीं करना है। और अपनी क्लास ये जो है ना, अपने नोट्स बनाओ भाई, पीडीएफ पीडीएफ के पीछे मत भागो। वहां से आपको डाटा याद नहीं होगा, खुद लिखोगे ना तभी याद होगा। तभी मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ कि खुद आप जो भी क्लास देख रहे हैं वो नोट्स बनाए। जितना लिखोगे इन डाटा को उतने ये याद होंगे। अगर आप कोई भी क्लास देख रहे हो उसको लिख लोगे, 10-15 मिनट लगा के उसको लिख लोगे, और उससे आपकी हेल्प इतनी हो रही है कि वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो रहा है, तो आप कर नहीं सकते इतना, कर सकते हो ना। तो मेरे को इतना समझाने की जरूरत ना पड़े भाई, खुद ही समझ जाया करो ये चीज़ें कि हाँ हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें करनी है।
तो ये है भाई, ये वाला कर चुके थे हम, है ना। सो इसमें देखो मैंने वैसे एग्जांपल मैंने बता दिया था, नीचे जो है ये वाला पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी, बिल्कुल ओरिजिनल पीडीएफ है, इसमें से बाद में रिवाइज कर लेना, बट अब क्लास करवा रही हूँ तो अब नोट डाउन कर लो मेन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिनकी जो भी डेफिनेशंस वगैरह जो भी मैं बता रही हूँ। सो इसमें भाई जो क्या था कि कैसे आता है रुपया, रुपी कम्स फ्रॉम कितने परसेंटेज, कहाँ से क्या आता है। सो फर्स्ट भाई हम कर चुके थे स्टेट आउट टैक्स रिवेन्यू। सो स्टेट आउट टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, ये वही क्या होती है भाई, जिससे जो गवर्नमेंट की जो है क्या होती है, एक इनकम होती है, ठीक है, जो वो खुद ही तो वो लगाती है और खुद ही उससे इनकम जो है अर्न करती है, स्टेट आउट टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, उस चीज़ से। तो इसमें भाई इसके एग्जाम्पल दे रखे, क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे, ये SGST यानी स्टेट GST, और क्या है वैट वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट एक्साइज, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स एंड अदर्स, ये सारी चीज़ें हैं भाई, इन पे जो है वो खर्चा करती है और उसी से वो इनकम अर्न करती है। सो वो जो आप सिर्फ आपको याद क्या रखना है, जब मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि क्या याद रखना है, क्या रखना है, 45.04 जो है परसेंट, इतना जो है वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनको जो है इतना पैसा उनके पास आता है, इतने परसेंटेज की फॉर्म में वो खर्च करने के बाद। सो 45.04% ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद बोरिंग यानी उधार कितनी ली जा रही है, यानी कहाँ से कितनी ली जा रही है, उधार जो है कितनी है, 34.87% आप इसमें लोगे। ये अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ स्टेट आउट टैक्स रिवेन्यू इतना लिख लो, एंड बोरिंग कितनी 34.87% ये लिख लो। ये कितना उधार कहाँ कहाँ से लिया जा रहा है भाई, स्टेट डेवलपमेंट लोन से लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है स्टेट डेवलपमेंट लोन से, 25.66%, फूड प्रोक्योरमेंट से, नाबार्ड NCRPV से, GOI से, लोन से एंड अदर से इतने परसेंट जो है लिया जा रहा है। सो इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है भाई, डिवोल्यूशंस फ्रॉम सेंटर। डिवोल्यूशंस फ्रॉम सेंटर मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि डिवोल्यूशन ऑफ सेंटर क्या होता है। इसमें क्या होता है भाई, जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो क्या किए जाते हैं भाई, ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ भी मैंने लिखा था उस दिन। सो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो जो ट्रांसफर किए जाते हैं कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर किए जाते हैं, कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो होते भाई डिवोल्यूशंस फ्रॉम सेंटर। और उसमें कितना परसेंट है, टोटल 12.39% इसमें हो जाएगा, सिर्फ आपको ये नोट डाउन करना है। बाकी इसमें पॉइंट्स क्या है, यानी स्टेट शेयर फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस 7.60, एंड सेंट्रल शेयर अंडर CSS एंड अदर ग्रांट्स कितना है, 4.79, ये है भाई। अदर रिसिप्ट कितना है, 2.65% है, कितना है, 2.65%, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, यानी नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू भी मैंने आपको बताया था कितना है भाई, इसमें 5.05% इतना मिल रहा है नॉन टैक्स रिवेन्यू से। मीन्स ये वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट अर्न करती है विदाउट इम्पोजिंग एनी टैक्स, बिना कोई टैक्स इम्पोज करे जो इनकम अर्न होती है वो होती है भाई नॉन टैक्स रिवेन्यू। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, माइंस एंड जियोलॉजी हो गया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड प्रॉफिट, एजुकेशन, अदर्स, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं भाई। उसके बाद देखते हैं क्या है, अब ये है कि जो है कहाँ खर्च होता है रुपया, कि रुपी स्पेंट ऑन परसेंट, कहाँ पे कितना खर्च होता है। सो फर्स्ट क्या, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, क्या है भाई, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, यानी इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, रिटर्न मीन्स वापस जो क्या करती है, यानी बैक बोरोड मनीज को बोलते हैं, पेइंग बैक बोरोड मनीज को बोलते हैं, ठीक है। इसमें यही होता है कि इसमें जो है जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कोई भी बैंक वगैरह से उसने उधार ले लिया, क्या कर लिया गवर्नमेंट है, उसने बैंक वगैरह से, ठीक है, उधार ले लिए पैसे, या पब्लिक से ले लिए उधार, पब्लिक से या बैंक से उसने उधार ले लिए, और अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी रीपेमेंट कर रही है, जो डेप्ट उसने लिया है उसकी क्या कर रही है भाई, रीपेमेंट कर रही है। और वो डेप्ट कहाँ से ले सकती है, वो बैंकों से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है। सो वो जो है भाई रीपेमेंट कर रही है, वो टोटल कितना परसेंट है, 30.26% है। ये सिर्फ ये आप नोट डाउन कर लेना कि रीपेमेंट ऑफ डेप्ट कितना है, 30.26। एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज में आपका क्या आ जाएगा कि वो एक्सपेंडिचर या एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट हेल्प करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ग्रोथ किसकी, डेवलपमेंट इन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने में जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहे हैं वो सारी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं। जैसे एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी जो इकोनॉमिक सर्विसेज हैं आप लोगों की, जिसमें जो है ये कितना परसेंट जो है करते हैं, 21.53% इसमें हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है जर्नल सर्विसेज। जर्नल सर्विसेज में आप क्या इंक्लूड कर लोगे, जर्नल सर्विसेज वो एक्सपेंडिचर या एक्टिविटीज होती हैं जिसमें क्या होता है भाई, इसमें बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट
जो फंक्शंस होते हैं ना वो सारे इसमें होते हैं। जैसे डिफेंस सर्विसेज हो गया, पॉलिसीज एंड लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स कलेक्शन एंड ऑडिट सर्विसेज होगी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन हो गया, जुडिशरी पार्लियामेंट एक्सपेंसेस होगी, ये सारे जर्नल सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती है। सो ये टोटल कितना है भाई 15.37% जो है ये टोटल है। उसके बाद सोशल सर्विसेज में क्या आ जाएगी, वो एक्टिविटीज एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के जिनका एम होता है इम्प्रूव वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ये आ जाता है सोशल सर्विसेज में। इसमें यानी आप ले सकते हो हेल्थ, एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, ये सारे सोशल सर्विसेज में आ जाएंगे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हुआ, वाटर की सप्लाई हुई, लेबर वेलफेयर हुआ, ये सारे सोशल सर्विसेज में है। और इसका जो टोटल कितने परसेंट है 32.84% जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसमें ये देखो दे भी रखा है कि इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या क्या आ जाएंगी। सिर्फ आपको ये याद रख लेना भाई, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये डाटा याद रख लेना कि इकोनॉमिक सर्विसेज में कितना है 21.53%, ठीक है। और जो है भाई जनरल सर्विसेज में कितना है 15.37, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पेंशन, अदर्स इसमें आ जाएगा। ये दे रखा है कि रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ जो है इंटरेस्ट जो है वो लोन जो ले रखा है वो क्या किया जा रहा है भाई, चुकाया जा रहा है, वो रिपेमेंट ऑफ डेब्ट। सोशल सर्विसेज में ये सारी यानी से मेन तो आपको यही याद रखना है कि 32.84% जो है कितना है ये वाला है। बट इसमें क्या है कितनी जो है सर्विसेज हैं जो वो हो रही है, कौन कौन सी है जहाँ से वो हो रहा है, एजुकेशन पे, सोशल वेलफेयर पे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भाई, अब देखते हैं कुल राजस्व प्राप्तियों की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। अब भाई इसमें देखो गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है, फाइनेंशियल हेल्प जो होती है वो दी जाती है भाई। फाइनेंशियल हेल्प जो होती है वो दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो देती है भाई। किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को। किस चीज़ की हेल्प, फाइनेंस की, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की वो होता है गवर्नमेंट से ग्रांट मिलना, ठीक है, वो होता है। सो इसमें भाई टोटल कितना मिल रहा है, टोटल कितना रिसीव हो रहा है 7.66% जो है इसमें रिसीव हो रहा है, इतना रिसीव हो रहा है। उसके बाद है शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस जो है कितना है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस या और क्या रहेगा इसमें, हाँ ये, ठीक है। तो शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस भाई क्या होता है, ये वो पोर्शन होता है टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड का जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो कलेक्शंस होता है शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस का। तो ये टोटल कितना है 12.16% है, ठीक है, कितना 12.16% जो है ये है टोटल। एंड उसके बाद क्या है स्टेट ऑन नॉन टैक्स रिवेन्यू, इसमें क्या हो जाएगा स्टेट ऑन नॉन टैक्स रिवेन्यू यानी वो इनकम जो है स्टेट गवर्नमेंट अर्न करती है विदाउट, इसमें टैक्स को छोड़ के, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट टैक्स वाली जो इनकम है उसको छोड़ के वो जो ली जाती है वो सर्विसेज वो होती है भाई स्टेट ऑन नॉन टैक्स रिवेन्यू। इसमें कितना है 8.09% जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है स्टेट ऑन टैक्स रिवेन्यू, सो इसमें टैक्स जो है भाई इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। टैक्स क्या है इसमें इंक्लूड होता है, कितने परसेंट है 72.09%, याद रखना है 72.09% ये है। अब देखने वाले हैं ये, यानी विकसित हरियाणा विकसित भारत के लिए 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन से रखे गए। फर्स्टली भाई क्या रखा गया है कि फ्यूचर कैपेबल, क्या है फ्यूचर कैपेबल बनाना है। और उसके लिए जो क्या है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएटेड किया गया है, यानी किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर क्या है क्रिएटेड किया जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है कि इसमें जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हरियाणा एआई मिशन जो है इसमें वो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की गई जिसमें जो है गुरुग्राम हुआ या पंचकुला हुआ इसमें से एक एक एआई हब जो है क्या किया जाएगा स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए सो हरियाणा में एआई मिशन की स्थापना जो है उसमें कहाँ पे वो हुआ है, तो एआई जो हब है गुरुग्राम एंड पंचकुला में ही जो है वो किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें देखिए कि इसमें क्या है जो पॉइंट याद रखने वाली चीज है कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए स्टार्टअप करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है एनकरेज करती है जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं ना, ये गवर्नमेंट जो है उनको क्या करती है भाई जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनको क्या करती है एनकरेज करती है बिल्कुल कि क्या करना है कि क्रिएटेड फंड ऑफ फंड्स कितना होना चाहिए भाई
2000 करोड़ कितना होना चाहिए, याद रखना है 2000 करोड़ होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है कि युवा पीढ़ी इसमें इसमें यानी एक संकल्प लिया गया है, संकल्प जो है उसकी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सब्सटेंस अब्यूज नार्कोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, ये है भाई इसका, ये फॉर्म्ड किया गया, ये याद रखना है आपको, ये फॉर्म्ड किया गया। उसके बाद क्या है, हरियाणा ओवरसीज, इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट सेल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार दिलाया गया। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगला क्या है, मिशन हरियाणा 47 कितना है, 47 इसमें लॉन्च किया गया जीएसडीपी। ठीक है, कितने जो है 1 ट्रिलियन जो है इसमें वो किया गया है, यानी 50 इसमें वो, ठीक है 1 ट्रिलियन जो है अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंचाने के लिए किया गया है। और इसमें जो है 50 लाख जो है न्यू जॉब्स जो है वो आई है। सो ये है न्यू मिशन ऑफ हरियाणा एंड 2047। अब इसमें ये याद रखनी है तो रख लेना कि एलाइड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कितना है, 7600, ये है 7600। उसके बाद इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लाइमेट चेंजेस कितना, 714.89। कॉपरेशन कितना है, 1254, इतना कॉपरेशन एजुकेशन स्पोर्ट्स इतना है। और जो है यूथ इंपावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये इतना है। सिर्फ आप ये याद रख लेना, बाकी यहाँ से नहीं आएगा, मेन जो है किसके अंडर आते हैं वही वाला याद रख लेना, ठीक है। और इसमें हेल्थ मेडिकल एजुकेशन फैमिली वेलफेयर और जो है आयुष ईएसआई फूड ड्रग्स के लिए इतना है। होम सिविल डिफेंस प्रिजन जो है उनके लिए इतना है, एनर्जी के लिए इतना। एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी एंड अंत्योदय सेवा, उसमें कितना 16,650 जो है ये वाला है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए कितना है, 2101, ठीक है। देन मेजर एलोकेशन और क्या हो सकते हैं, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना 73.3, ठीक है 313। और ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन के लिए 3904। टाउन एंड ट्रेनिंग प्लानिंग के लिए 5000। ये देखो भाई इतना सारा याद करना इजी तो नहीं है, बट ये मोटा मोटा रीड कर लेना, ठीक है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज के लिए 6024। पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के लिए 5950 4950। पब्लिक वर्क रोड्स एंड ब्रिज वगैरह के लिए 4830। रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2866। इंटरेस्ट पेमेंट पेंशन वगैरह ये सारी 26, इसे याद रख लेना। तो बस ये याद रखने वाली चीजें, ठीक है। सो यही इतना ही करते हैं आज के लिए, ठीक है भाई।